हेलो गाइस, मेरा नाम है रिजवान और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लॉयर या एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। अगर आप भी एडवोकेट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखकर आप जान सकते हैं कि एडवोकेट कैसे बने। अगर आप भी एडवोकेट बनना चाहते हैं और आपको पता नहीं एडवोकेट कैसे बने तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है, सैलरी कितनी होती है, एडवोकेसी का फ्यूचर क्या होता है, या कौन से कोर्स करके आप एडवोकेट बन सकते हैं और क्या क्या अपना काम करके आप खुद कमा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। जब भी आप कोई करियर ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ऑलरेडी, तभी आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि आप लॉयर एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस बात करते हैं लॉयर क्या होता है, लॉयर का मतलब क्या होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि लॉयर वो होता है जो जस्टिस के लिए कोर्ट में केस लड़ता है तो आप सही हैं, बट पूरी तरीके से ये बात सही नहीं है। लॉयर वो नहीं होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता है। आज की मॉडर्न दुनिया में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है एक लॉयर के लिए। एक लॉयर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है या अपना खुद का काम करके भी काफ़ी अच्छी इनकम कर सकता है, और लॉयर के पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस होते हैं। और लॉयर जो है काफ़ी सारे कानूनी मामलों में एक्सपर्ट हो सकता है, जैसे बिजनेस, सोशल, एनवायरनमेंट एटसेट्रा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है एक लॉयर, और बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं लॉयर के पास। तो गाइस मैं आपको बता दूं एक लॉयर कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है। एक लॉयर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, जैसे कि लॉ फर्म, जुडिशरी, गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लीगल जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिलिट्री, बैंक, प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक्स। तो यहाँ पे एक लॉयर काम कर सकता है और काफ़ी अच्छी इनकम भी कर सकता है। अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लॉयर अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना पसंद करते हैं, अपनी लॉ फर्म स्टार्ट करना पसंद करते हैं और अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन और एडवाइस देते हैं। इस काम करने के लिए आपके पास कम से कम 5 से 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अब जब आप 5 से 10 साल कहीं काम करते हैं, किसी कोर्ट के अंदर या किसी के अंडर काम करते हैं, तो आपकी जान पहचान हो जाती है और आपका काम करना आसान हो जाता है। तो अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहते तो आप अपना खुद का बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आपका काम करना आसान हो जाएगा और काफ़ी अच्छी इनकम भी आप कर सकते हैं अपना लॉ फर्म स्टार्ट करने के बाद। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ लॉयर बनने के लिए कुछ स्किल सेट्स। लॉयर हाई प्रोफाइल कैरियर ऑप्शन में से एक है। अगर आपको क्वालिफाइड लॉयर बनना है तो अपने अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप करनी होंगी, जैसे कि मेमोराइजेशन पावर, जनरल अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, एक्टिव लिसनिंग, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, इंस्टेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल्स, राइटिंग, इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सारी स्किल्स आपको डेवलप करनी होंगे, तभी आप अच्छे से क्वालिफाइड लॉयर बन सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ अगर आप एलएलबी प्रोग्राम करते हैं तो उसकी फ़ीस क्या होगी। तो गाइज हर किसी कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है। तो एवरेज फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ, 25,000 से लेके 2 लाख तक फ़ीस होती है इस एलएलबी प्रोग्राम की। 5 साल का जो एलएलबी प्रोग्राम होता है तो इसकी कम से कम आपको 20-25 हज़ार से लेके 2 लाख तक फ़ीस हो जाती है। अलग अलग कॉलेज पर अलग अलग डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज की क्या फ़ीस है। तो इतना आप खर्चा मान के चलिए कि इतने तक एक साल की जो है फ़ीस होती है। अगर टोटल की बात करें कि 5 साल की टोटल अगर आप एलएलबी करते हैं तो टोटल फीस क्या होगी, वो कम से कम 5 लाख तक पहुंच जाती है आराम से 5 साल एलएलबी प्रोग्राम की। अगर 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम करते हैं तो उसकी 3 लाख 4 लाख रुपए उसकी भी फीस होती है पूरे 3 साल एलएलबी प्रोग्राम की। तो ये कोर्स फी होती है, आप अच्छे से कर सकते हैं इसको। तो गाइस बात कर लेते हैं लॉयर कैसे बने। इंडिया में लॉयर बनने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है एलएलबी 5 साल का प्रोग्राम और दूसरा होता है 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम। अगर हम बात करें पहले 5 साल के एलएलबी प्रोग्राम की, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले 12th में मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे और 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। लॉ में कैरियर शुरू करने के लिए आपको कुछ प्रोग्राम करने पड़ते हैं, उन प्रोग्राम को करने के बाद आप लॉयर बन जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ उन सभी प्रोग्राम्स के बारे में, और उन सभी प्रोग्राम्स की जो है ड्यूरेशन 5 साल की होती है। पहले नंबर पर आता है बीए एलएलबी, दूसरा बीबीए एलएलबी, बीएसडब्ल्यू एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी और बीएसएल। इन प्रोग्राम्स को करने के बाद आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी और आप लॉयर बन जाएंगे। जब आप 5 साल का एलएलबी करते हैं तो उसके अंदर आपको ना ही सिर्फ एलएलबी की डिग्री मिलती है, उसके साथ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे कि एनवायरनमेंट, बिजनेस, सोशल और इन सभी रिलेटेड सब्जेक्ट्स की आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। और जो 5 साल का एलएलबी प्रोग्राम होता है उसको इंटीग्रेटेड एलएलबी कहा जाता है। तो गाइस बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की 3 साल के एलएलबी प्रोग्राम के बारे में। 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम करने के लिए आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जब जाते हैं तो आपसे ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जाएगी। तो
कोई सा भी जो कॉलेज है जो 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम करवाता है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम वो लोग करते हैं जो स्टूडेंट पहले से डिसाइड नहीं करते हैं अपना सही से क्या करियर चूज़ करना है या कौन सा करियर करना है, और जिन लोगों को ये नहीं पता अपनी लाइफ में क्या करना होता है, तो वो 3 साल के एलएलबी प्रोग्राम करते हैं। पहले वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं कि क्या करें, तो एलएलबी प्रोग्राम 3 साल का वो कर सकते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन होता है। 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम जो आप करते हैं उसके अंदर सिर्फ आपको लॉ के बारे में पढ़ना होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अब जो एलएलबी प्रोग्राम होता है उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम भी देने होते हैं। तो 12th वाले जो स्टूडेंट हैं वो कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देके एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं 5 साल का जो एलएलबी प्रोग्राम होता है। गाइज पहले नंबर पर आता है CLAT कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके बाद आता है AILAT ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, SET सिम्बियोसिस एंट्रेंस टेस्ट, LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, EMU लॉ एंट्रेंस एग्जाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, AP लॉ CET आंध्र प्रदेश कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम, JMI जामिया मिलिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो गाइस अब बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम जो 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम होता है और ग्रेजुएट जो कैंडिडेट होते हैं वो इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। तो पहले नंबर पर इसमें आता है LSAT लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, दूसरे नंबर पर आता है DU LLB एंट्रेंस एग्जाम, थर्ड नंबर पर आता है AP लॉ CET आंध्र प्रदेश कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम, और लास्ट में आता है BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम। तो गाइस इन एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप एलएलबी प्रोग्राम कर सकते हैं 5 साल का या 3 साल का। अगर आप 12th पास है तो आप 5 साल का एलएलबी प्रोग्राम कर सकते हैं, और आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इन प्रोग्राम को करने के बाद आप लॉयर बन जाते हैं और अच्छा खासा अपना करियर बनाकर आप काफ़ी अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर आप कहीं जॉब करते हैं एज अ लॉयर तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग जो सैलरी होती है 15 से 20 हज़ार रुपये होती है, और जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है 5 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद आपकी आराम से सैलरी 50,000 से 1 लाख तक हो जाती है पर मंथ। तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी आप ले सकते हैं, और आपका अगर खुद का बिजनेस करते हैं तब भी आप काफ़ी अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए ये 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद। तो काफ़ी लोगों का सपना होता है एडवोकेट बनना या लॉयर बनना, तो वो ये सारे प्रोसेस को फॉलो करके एडवोकेट या लॉयर बन सकते हैं। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।